मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। उनके पिता के फ्रांसीसी के साथ राजनयिक संबंध थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। टीपू सुल्तान का एक नाम और है, उन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। इतिहास के अनुसार एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां बाघ उनके सामने आ गया था। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वह बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान के शासनकाल में 3 बड़े युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। ये रॉकेट आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। अंग्रेज इन्हें अपने साथ ले गए थे। टीपू उन शासकों में शामिल है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कभी घुटना नहीं टेका। साथ ही अपने साम्राज्य को बढ़ाकर ब्रिटिश से मुकाबला करना चाहता था। इसके लिए उसने फ्रांस, ओमान जैसे देशों से राजनयिक संबंध स्थापित किया। हालांकि कुछ इतिहासकार उसे हिंदुओं को प्रताड़ित करने का दोषी भी मानते हैं।